बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमामी वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िम्मेदारान, हरदिल अज़ीज़ उम्मीदवार जो आने वाले वक्त में आमदार होंगे 23 तारीख़ को इंशाअल्लाह, फ़ारूक अहमद साहब, सामने बैठे हुए मेरे तमाम इनक़लाबी साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, महज 2 मिनट का वक्त है। 2 मिनट में मैं अपनी बात तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन 2 मिनट में अपने जज्बात को रखकर अपनी 2 मिनट के अंदर बात पूरी करूँगा। ये जो सामने बैठा हुआ सरों का समंदर है, 21 तारीख के बाद से फ़ारूक अहमद साहब को जो टिकट मिला था, उस दिन से लेकर आज तक जितनी मेहनतें, जितने जज्बे के साथ काम हुआ है, ये काम करने वाले सामने बैठे हुए मेरे नौजवान साथी हैं, और यहाँ पर जो लोग नहीं हैं वो मेरे साथी हैं। उनकी मेहनतों के, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और उनके लिए एक शेर रखता हूँ। मेरी उसद का अंदाज़ा भी बहुत मुश्किल है। मैं मेरे उन नौजवान साथियों के लिए शेर पढ़ रहा हूँ जिन्होंने फ़ारूक अहमद को फ़ारूक अहमद बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया है। फ़ारूक अहमद को फ़ारूक अहमद बनाने के लिए उन्होंने अपना वक्त लगाया है। फ़ारूक अहमद को फ़ारूक अहमद बनाने के लिए उन्होंने अपनी ईमानदाराना कोशिश की है। फ़ारूक अहमद को फ़ारूक अहमद बनाने के लिए उन्होंने अनपढ़ों से, जाहिलों से और कौम को बेचने वाले गद्दारों के ख़िलाफ़ में अपना लोहा मनवाया है। मैं ऐसे मेरे नौजवान साथियों के लिए ये शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी उसद का अंदाज़ा भी बहुत मुश्किल है। मेरी उसद का अंदाज़ा भी बहुत मुश्किल है। एक ख़तरा ही सही, हूँ तो समंदर जैसा, मेरे उन नौजवान साथियों को सलाम पेश करता हूँ। और आने वाले वक्त में मेरे उन नौजवान साथियों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी माओ बहनों को एक ही बात कहूँगा कि ये जो आज का वक्त है, आज 18 तारीख़ है और कल 19 तारीख़ रहेगी। कल 19 तारीख़ है और कहने वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात कहूँगा, क्या हम उलमाए दीन के आगे जाने वाले हैं क्या? हम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो बात कही है, जो तायीद की है, उन्होंने कोई फतवा नहीं निकाला। फतवे में, तायीद में फ़र्क होता है, फ़र्क को समझिए। उन्होंने मशवरा दिया है, कोई फतवा नहीं है। फतवा किसे कहते हैं, इन अनपढ़ जाहिल गवारों को नहीं मालूम। उन्होंने तायीद दी है, और तायीद किस बुनियाद पर दी है, अपना मशवरा किस बुनियाद पर दिया है, तो इन बहरों को समझना चाहिए। जो अपने कानों से मुख्तलिफ तरह के भोगों की आवाज़ों से सुन रहे हैं, उनको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि तायीद काबिलियत के दम पर दी जाती है। बात इतनी मुख्तसर है कि तायीद इसलिए की गई है कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन हक पर खड़ा हुआ है और कौन मक्कारी कर रहा है, इसके लिए तायीद की गई है। यहां से जो तायीद गई है, तमाम उलमाए दीन ने, तमाम यहाँ के जिम्मेदारों ने सज्जाद नोमानी साहब तक अपना मशवरा पहुंचाया, और उसके बाद सज्जाद नोमानी साहब ने, यहाँ के उलमाए दीन ने अपना मशवरा फ़ारूक अहमद साहब के साथ दिया है। मैं उन कौम के गद्दारों और दल्लालों से कहना चाहता हूं, जो आपके बीच में आकर ये बता रहे हैं, खूनी पंजे का खेल बता रहे हैं, और बता क्या रहे हैं कि 2 वोट डालना है, अगर दोनों वोट पंजे को नहीं डाले तो आपका वोट जाया होगा। आज की जो हमारी कौम है वो समझदार हो चुकी है। ठोकर जूते की नोक पर रखकर 20 तारीख को उनको ठोकर मारने का काम हमको करना है। एक बटन गुलाबी कलर की मशीन में 20 तारीख को 6 नंबर पर फ़ारूक अहमद के निशान पर गैस सिलेंडर पर लगाना है, और फ़ारूक अहमद को अक्सरियत से कामयाब बनाना है, और विधानसभा में तुम्हारे और मेरे मसलों को हल करने के लिए भेजना है। हमने 4 जनवरी 2024 में ही फ़ारूक अहमद साहब की क़यादत में खड़गपुरा से एक जनसंवाद यात्रा की शुरुआत की थी। आपको याद होगा, हमने यहाँ से जनसंवाद यात्रा की शुरुआत की, और शाम में खड़गपुरा के अंदर, जब चुनाव का वक्त नहीं था, ऐसे माहौल में भी हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमसे मोहब्बतें दिखाई। चुनाव के वक्त न होने के बाद भी अस्लम ग्राउंड खचाखच था। ये हमारे साथ मोहब्बतें हैं, और इन्हीं मोहब्बतों के सहारे हम फ़ारूक अहमद को फ़ारूक अहमद और दक्षिण का आमदार बनाने वाले हैं। ये हमने तय किया हुआ है।
और इंशाअल्लाह हम रुकने और थमने वाले नहीं हैं। हम थमने वाले भी नहीं, हम पैसों के आगे झुकने वाले भी नहीं हैं। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी माओ बहनों, मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूं, ये 2-5 पैसों के चक्कर में मत जाओ, ये 500 की हरी पत्ती और लाल पत्ती के चक्कर में मत जाओ। अपने मुस्तकबिल के सामने, अपने मुस्तकबिल को सामने रखो, अपने आने वाले भविष्य को सामने रखो। कुछ नहीं होने वाला। ये कौम के दलाल, ये कौम के गद्दार आज रात से पैसे का खेल खेलेंगे। क्या होने वाला है उन पैसों से? क्या आपकी जिंदगी सुधरने वाली है? क्या आपके पूरे काम हो जाने वाले हैं? क्या आपके बच्चों के हाथों को कारोबार मिलने वाला है? क्या आपके चूल्हे जो घरों में है वो जलने वाले हैं? क्या सालों तक वो जलने वाले हैं? लेकिन इस मर्तबा अगर हमने 20 तारीख को फारूक अहमद को वोट दिया तो इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ, वादे के साथ कहता हूं कि फारूक अहमद के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके घर के हर एक मसले को हल करने के लिए, आपके गली मोहल्ले से लेकर हर एक मसले को हल करते हुए फारूक अहमद साहब महाराष्ट्र में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम 23 तारीख के बाद करेंगे इंशाअल्लाह। वो भी पूरे 5 साल करेंगे। हमारे छोटे भाई साहिल ने जब एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी के सर को भी मूंगे आ जाएंगे, ऐसे सवाल खड़े करने का दम फारूक अहमद की शख्सियत में है। जो अरे गैरे नथु खैरे, जो अरे गैरे नथु खैरे आपके सामने आते हैं, उन अरे गैरे नथु खैरों से मैं पूछना चाहता हूं, बहुत ईमान की दुआई देते हो, बहुत ईमान पर सवाल खड़ा करते हो। मैं उनसे सूरह मोमिनून की इब्तिदाई आयतें पढ़ने के लिए कहता हूं। पढ़ लो कुरान उठाकर। क्या कहा है कुरान मजीद में? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह कहा है कि कोई मर्द मोमिन किसी मर्द मोमिन को बुरे लक़ब से ना पुकारे, कोई औरत मोमिन किसी औरत मोमिन को बुरे लक़ब से ना पुकारे। हो सकता है कि वो अल्लाह के नजदीक तुमसे ज्यादा हो। तो ऐसे लोग जो ईमान की दुआई देते हैं, क्या वो कुरान मजीद को खोलते हैं? क्या वो हदीस को पढ़ते हैं? क्या हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीमात है कि एक मुसलमान पर जो कभी किसी के आगे झुका नहीं, जो किसी के आगे दबा नहीं, जिसको खरीदने वाली कोई ताकत अभी तक यहाँ पर पैदा नहीं हुई, कोई ऐसी माँ जनी नहीं जिसने फारूक अहमद को खरीदने की बात कही हो, ऐसे आदमी के ऊपर सवाल खड़े करते हो। बातें तो बहुत करते हो, अल्लाह और रसूल की हदीसों की बातें करते हो। क्या तुमने सूरह मोमिनून नहीं पढ़ा? मैं उन छोटी दिमाग रखने वाले, जिनके जहनों में दिमाग नहीं है, वो इतना गिर चुके हैं, यहां तक वो कह रहे हैं। एक वाकया है 2018 का, आसिफा कैंडल मार्च हुआ था। 1 मिनट में खत्म करूं। आसिफा कैंडल मार्च हुआ था। आसिफा कैंडल मार्च में क्या हुआ था? कहने वाले कह रहे हैं कि हम भाग गए थे। मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी कर लूंगा। कौन भागा था और कौन मर्द मुजाहिद था और किसके लिए खड़ा हुआ था और क्यों खड़ा हुआ था? 2018 के अंदर का जो प्रकरण हुआ था, आसिफा नाम की एक लड़की कश्मीर की थी, उसके ऊपर 8 लोगों ने रेप किया था। और कौन से लोगों ने किया था ये आप लोगों को मालूम है, क्योंकि चुनाव का वक्त है, बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती। लेकिन एक मासूम सी बच्ची, याद रखो उस बच्ची के सूरत को, शायद कोई भी उस मासूम सी बच्ची की, 8 साल की जो मासूम बच्ची थी आसिफा उसका नाम था, उसके साथ दरिंदों ने रेप किया। उसको एक जगह पर ले जाकर उसको उसके सर पर पत्थर मारकर उसको मार दिया, उसकी जान ले ली। क्या उसकी जो है तो परेशानी थी होगी उस वक्त में जब वो दरिंदे उसके साथ रेप कर रहे थे होंगे। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए मेरे दोस्तों, क्या दिली कैफियत थी होगी, क्या दिली कैफियत थी होगी उसकी माँ और बाप की, उसके भाई की। वो दिली कैफियत को फारूक अहमद ने अपने दिल के अंदर समाया था, फारूक अहमद ने अपने जहन के अंदर उतारा था। हमारी टीम 1 मिनट के लिए नहीं रुकी, हमने आवाज लगाई कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ, ऐसे दरिंदों के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसलिए करेंगे कि ऐसे दरिंदे कभी अपना सर उठाकर माशरे में निकल ना पाए। उसके लिए साथियों आवाज निकालना, उसके लिए खड़ा होना कोई जुर्म है क्या? मैं पूछना चाहता हूं उन दोगलों से, जब
एक आसिफा नाम की बच्ची के साथ रेप हुआ तो उसकी हिमायत में खड़ा होना जुर्म है क्या? बताइए, हाथ उठाकर जुर्म है? जब आसिफा कैंडल मार्च हुआ, जब हम लोगों ने आवाज बुलंद की और कश्मीर से लेकर उन्नाव तक और कठुआ तक जितने जुल्म हुए, हमने तमाम के लिए आवाज बुलंद की। इन रेपिस्ट को, ऐसे दरिंदों को सर कुचलने का काम, फांसी लगाने की आवाज हमने बुलंद की। तो ऐसे वक्त में जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं, जो इस अंदाज में बात करते हैं कि मेरी माओ बहनों आप क्या बात करते हो, हम आपसे पूछते हैं, अरे बात करने का हुनर तो हमारे अंदर भी है, लेकिन हम दोगले नहीं हैं, हम कौम को बरगलाने वाले नहीं हैं, तो हम कौम को राह दिखाने का काम करने वाले हैं। और हर जुल्म के खिलाफ, हर ज्यादती के खिलाफ हम खड़े हुए थे, खड़े होंगे, और जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी जान बाकी रखी, हम खून के आखिरी खतरे तक खड़े रहेंगे, हर जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे। जब आसिफा कैंडल मार्च हुआ तो ये लोग कहां थे, मैं आपको बताता हूं। जो ये कह रहा है कि फारूक अहमद भाग गए थे, जो जुल्म फारूक अहमद ने नहीं किया था, जो फारूक अहमद ने काम नहीं किया था, फारूक अहमद ने किसी गाड़ी पर पत्थर मारा था क्या? आप लोगों को अगर पढ़ने आता होगा, वो तो अरे गैर नथु खैरुओं को इतना भी नहीं पता है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो होते हैं अभी तक प्राइवेट ही है। जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि कंप्यूटर की पढ़ाई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होती है, तो उन लोगों को ये कैसे पता होगा कि जब एफआईआर हुई थी तो एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? वो आपको एफिडेविट दिखाते घूम रहे हैं। लेकिन मैं उनको एक बात बताता हूं कि जब कैंडल मार्च खत्म हुआ था तो एफआईआर में लिखा हुआ है कि आसिफा कैंडल मार्च खत्म होने के बाद में, धरना खत्म होने के बाद में वहां पर पथराव हुआ था। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं जो हमने काम नहीं किया था, जो गुनाह हमने किया था उसकी सजा भी हम नहीं भुगतेंगे, उस वक्त में फारूक अहमद का निर्णय जो था वो काबिले तारीफ था। लेकिन आज उन पर सवाल खड़ा करने वाले क्या कर रहे थे 2018 में? तो याजूज और माजूज कह रहे थे। ऐसे याजूज और माजूज कहने वालों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उनकी गिरी हुई हरकतों से, जो वो लोग कह रहे हैं आज हमारे कायद पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि कल जब आएगा इनका और वक्त, तो इतना गिरेंगे कि वो आपके ऊपर भी सवाल खड़े करेंगे। आज चुनाव का वक्त है, इसके लिए आपके सामने है। कल चुनाव खत्म होने के बाद उनके पास जाइए तो आपको पूछेंगे भी नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जब भी आवाज निकालिए, फारूक अहमद और फारूक अहमद की टीम आपके शाया निशाना खड़े रहेगी, आपके कांधे से कांधा लगाकर खड़ी रहेगी। एक गुजारिश के साथ में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। 20 नवंबर को नांदेड़ दक्षिण के अंदर और खड़गपुरा के अंदर क्या चलने वाला है मुझे बताइए, क्या चलेगा? 20 नवंबर, अरे 20 नवंबर, अरे 20 नवंबर, गली गली की यही पुकार है, हर नौजवान की यही पुकार है, हमारे माओ बहनों की यही पुकार है, हमारे बुजुर्गों की यही पुकार है। सबकी मोहब्बतें हमारे सामने है। तुम जितना धन तंत्र लेकर आना चाहते हो आ जाओ, हम इनकी मोहब्बतों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। और 23 तारीख को फारूक अहमद को बहैसियत आमदार विधानसभा में तुम्हारे और हमारे आवाज बुलंद करने के लिए भेज रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।